श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारो, ओ भोला सब दुख काटो मारो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव के जो प्रिय सेवक हैं, भगवान शंकर के जो थोड़ा बेस कम करके, भगवान शिव के जो परम प्रिय हैं, भगवान शंकर के जो परम सेवक हैं, तुमरुका जी से मां उमा की बात हुई। तुमरुका जी से मां उमा की बात हुई, अपने दिल से मां उमा तुमरुका जी से कह रही, अपने दिल की बात माता उमा तुमरुका जी से कह रही। कभी 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 जब हृदय में कोई उलझन रहे, तब एक लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, लगे बहुत सी उलझने हैं, बहुत उलझन, जल चढ़ाते समय तुमरुका जी के नाम का स्मरण करना। क्या नाम बोलोगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। तुमरुका जी के नाम का स्मरण करना, और तुमरुका जी के नाम का स्मरण कर कर धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करना। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना। बस बूंद बूंद मत चढ़ाना, नहीं तो तुम लोग धीरे धीरे का मतलब ये हो जाता है कि बूंद बूंद चढ़ाने लगो। ऐसा नहीं, धार चलना चाहिए, पर वो स्लो वाली धार, आराम से। और धार चढ़ाते चढ़ाते धीरे धीरे जल की धार देवाधिदेव महादेव को चढ़ रही हो, और तुमरुका जी का या तुमरुकेश्वर महादेव का या तुमरुका जी का नाम या तुमरुका जी से अपने हृदय की बात गुरु मानकर, संत मानकर, साधु मानकर, तपस्वी मानकर, साधक मानकर, उपासक मानकर तुमरुका जी को आप जब धीरे धीरे जल की धार चढ़ाएं, शिव जी पर जल की धार चढ़ाएं, दिल से उसे अपने मन की बात कहते जाए। जल चढ़ाया हुआ, आप आते हो तो थोड़ा सा जल लेकर आते हो घर, बोलो जम के बोलो जरा, लाते हो ना? उसी में से जो तुमने अपने मन की बात कहकर तुमरुका जी से, शिव जी से, एक जो शिव के प्रबल सेवक हैं, जो शंकर के परम उपासक हैं, जो शिव के दिन रात गुणगान करने वाले, ऐसे तुमरुका जी का नाम लेकर जो तुमने जल चढ़ाया है, वो जल चढ़ाकर उसका थोड़ा सा भाग लाकर अपने दरवाजे के चारों तरफ उसको छींटना या आचमन करना। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो तुम्हारे हृदय में बेचैनी सी लग रही थी, कुछ उलझन सी लग रही थी, मेरा
तुमरू का बाबा मेरे महादेव को अपने दिल की बात कह देता है और उलझन सुलझा देता है। तुमरू का शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख कारो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो। अपने दिल की बात आप बाबा से कहें, अपने चित्त की बात बाबा से कहें, अपने हृदय की बात बाबा से कहें। और जल की धार चढ़ाते चढ़ाते क्या नाम लेना है आपको, सब जम के बोलिए एक बार, तुमरू का या तुम रूकेश्वर महादेव। आप दिल से कहें, दिल से। एक बात, इस ग्रेटर नोएडा की धरा पर उमा पब्लिक स्कूल के इस पावन प्रांगण में जहां सिसोदिया जी बड़े आनंद के साथ इस कथा का लाभ दिलवा रहे हैं, आपसे कहना चाहूंगा, कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाई करो, दिल से पैसा कमाओ, दिल से आप खूब कमाओ। पर कमाने में इतने मत डूब जाना कि शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न कर लो और मालूम पड़े जो तुमने कमाया है वो सब बीमारी में भरते चले जाओ। ऐसा मत कमाओ, कमाओ, खूब कमाओ, पर कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा भजन, कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा स्मरण, कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा मंत्र जाप, कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा नाम जाप जरूरी है, जरूरी। और आप जब देवादिदेव महादेव से जुड़ जाओगे, आप शंकर भगवान से जुड़ जाओगे, आप भगवान शिव की भक्ति में लग जाओगे, तो आप स्वयं कमाओगे भी और भगवान का गुणगान गाओगे। एक पत्र आया है, पत्र में उन्होंने पूरी डॉक्टर की फाइल लगाई है। आप उस पूरी जो 2017 से जो सोरेसिस की बीमारी हुई है, और सोरेसिस में भी वो सोरेसिस की बीमारी जिसके अंदर शरीर के अंग में पानी भरा जाता है, पीप भरा जाता है, पस भरा जाता है और वो पस फूट कर निकलता है, ऐसी बीमारी। उसके पूरे मेडिकल के कागज आप एलईडियां लगी हैं उसमें देख सकते हो, और जो आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे हो, पूरी फाइल आप डॉक्टरों की देख सकते हो, पूरी फाइल। अब पत्र देखिए, उस पत्र में फोटो भी देख लीजिए। जो जिस तरह का सोरेसिस होता था, हाथ में, पांव में, शरीर में उंगलियां पानी से, पस से भरा जाती थी, फूट जाती थी, वो सोरेसिस बड़ा विचित्र था। अब चित्र देखने के बाद में पत्र का स्मरण करिए। मेरा नाम संजू है, मेरी उम्र 35 वर्ष है, मैं मध्य प्रदेश भिंड गांव पांडरी की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ ऐसे हिला देना, दोनों हाथ हिला दो एक बार, जहां कहीं भी बैठी हो। मेरा नाम संजू है, मेरी उम्र 35 वर्ष है, मैं मध्य प्रदेश भिंड गांव पांडरी की रहने वाली हूं और मैं अभी दिल्ली उत्तम नगर में रहती हूं। मेरा फोन नंबर ये है। गुरुजी, मेरे बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरे पति इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं, उनकी पोस्टिंग असम तेजपुर में आई है, हम वहां गए, वहीं से मुझे एक बीमारी हुई जिसका नाम पस्चुलर सोराइसिस है। गुरुजी 2017 में अगस्त से ये बीमारी मुझे हुई है, जिससे मेरे पैर के अंगूठे में पस पड़ने लगा, हाथ की उंगलियों में पस पड़ने लगा, नाखून भी सारे के सारे सड़ने लगे, नाखून निकलने लगे, पस बहने लगा। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके नाखूनों को निकाल दिया। डॉक्टर रोज मेरे पैर में, मेरे हाथ में पट्टी पर पट्टी बांधने लगे, पर पस बंद नहीं होता था। पूरा हिस्सा
सड़े जैसा हो गया था। पट्टी करते 2 दिन में फिर पट्टी बदलना पड़ती। 5 साल हो गए पर आराम नहीं लगा गुरुजी। तब आर्मी हॉस्पिटल में दिखाया, दिल्ली में दिखाया, अंबा में दिखाया, जयपुर में दिखाया, आगरा, भिंड, ऐसी कोई हॉस्पिटल नहीं था जहां पर नहीं दिखाया। सब जगह पर एक ही बात कही गई कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती है, ये बीमारी मरते दम तक रहती है। लाखों करोड़ों खर्च कर दिए पर ठीक नहीं होती। गुरुजी, मेरे पति और मेरे बच्चे के बारे में सोचती हूं तो दुख होता था कि इनका क्या होगा। इतनी बड़ी बीमारी मेरे शरीर में हो गई, पूरा परिवार मेरे कारण दुखी है, नींद में नहीं आती थी, इतना दर्द, इतनी तकलीफ होती थी। मेरे परिवार, मेरे बच्चे और मेरे पति सबने मेरा बहुत साथ दिया, पर मेरी बीमारी बहुत ज्यादा थी। गुरुजी, फिर एक दिन मेरे एक सहेली ने फोन पर बताया, जयपुर की रहने वाली है, उसने मुझे बताया कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, पशुपति व्रत के बारे में बताता है, शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आती है, आधा घंटा सुन ले। मैंने पशुपति नाथ का व्रत उसी आस्था चैनल पर सुनकर प्रारंभ करा। मंदिर जाती, शरीर, हाथ पैर की उंगलियां बड़ी बेकार हो चुकी थी, चलने में भी तकलीफ होती थी। गुरुदेव, बाबा का व्रत करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाती, उस पानी को झेल कर पी लेती, उसी पानी को भर कर लाती, अपने शरीर पर लगा लेती। गुरुदेव, जिस रोग को 5 साल हो गए ठीक नहीं हुआ, फिर आपने एक कथा में बता दिया 5 लौंग, 7 काली मिर्ची, 5 बबूल का पत्ता और गुलाब के वृक्ष के कांटे वाला जो प्रयोग आपने बताया था वो मैंने करा, और करने के ठीक 3रे दिन मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गई। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूं, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूं। पहले मेरे जो हाथ थे, उन हाथ का फोटो लगा रही हूं, जो बीमार थे, जो शरीर जैसा था, और जब मेरा हाथ ठीक हो गया